निष्कर्ष क्या निकलता है उसको देखते हैं। लिपिड जो होता है, लिपिड महत्वपूर्ण जीवाणु है जो कार्य संचय संरचनात्मक संगठन हार्मोन नियंत्रण एवं शरीर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ क्या बोला बोला कि लिपिड जो होता है महत्वपूर्ण जीवाणु है जो कार्य संचय जो ऊर्जा संचय यानी संचय संरचनात्मक संगठन हार्मोन नियंत्रण एवं शरीर की सुरक्षा में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? लिपिड, है ना। उसके बाद जल में अघुलनशील होने के बावजूद ये जीवन के लिए क्या है बहुत ही अनिवार्य है। लिपिड जो क्या है जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे सा यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जियोलॉजी का जो है फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग दो लेक्चर देख चुके थे, है ना। जिसमें हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और प्रोटीन के बारे में, है ना। तो आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिपिड के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से लिपिड के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिपिड, जिसको लिपिड को हम लोग हिंदी में लिपिड ही बोलते हैं। और हम आज अभी जो लिपिड का क्लास होगा यानी सेशन जो चलेगा, इसमें हम लोग का लैंग्वेज जो रहने वाला है वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, है ना। दोनों को लेके चलेंगे एक साथ साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आप लोग अगर दो लेक्चर नहीं देखेंगे जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़े थे, तो वो लेक्चर जाके आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो आज हमारा है क्या, लिपिड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड का जो है संरचना और कार्य को देखना है। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग को लिपिड का संरचना और कार्य तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि लिपिड होता क्या है ना। लिपिड होता क्या है, तो सबसे पहले हम लिपिड का इंट्रोडक्शन देखेंगे, तब उसके बाद हम उसका संरचना और कार्य पे जाएंगे, यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिपिड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो लिपिड होता क्या है, तो लिपिड जो है, लिपिड जैव अणुओं का एक विषम विषम समूह है जो जल में अघुलनशील लेकिन कार्बन विलायको जैसे कि ईथर हो गया आपका, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में घुलनशील होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि लिपिड जो होता है वो जैव अणुओं का एक क्या है, विषम समूह है। क्या है, जैव अणुओं का विषम समूह है जो जल में क्या होता है, जल में क्या होगा, अघुलनशील होगा, लेकिन कार्बन विलायकों में, लेकिन जो कार्बन विलायक होगा उसमें घुलनशील होगा, जैसे कि ईथर हो गया आपका, कार्बनिक विलायक जैसे कि आपका ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, इस सब में क्या होगा, घुलनशील होगा। लेकिन जल में क्या होगा, अघुलनशील होगा लिपिड, है ना। लिपिड क्या है, लिपिड जैव अणुओं का क्या है, विषम समूह है जो कि क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है और कार्बन विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के विपरीत लिपिड वास्तविक बहुलक नहीं बनाते हैं, है ना। फिर भी ये क्या होता है, जीवित कोशिकाओं के अत्यंत आवश्यक घटक है। लिपिड जो है क्या है, जीवित कोशिकाओं के अत्यंत आवश्यक घटक है, ठीक है। ये हम तीसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट में क्या है, तीसरा पॉइंट है कि इनका जो मुख्यतः होता है, इनमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, परंतु ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको समझिएगा अच्छी तरीके से। लिपिड में जो होता है इसमें मुख्य रूप से क्या होगा, मुख्य रूप से कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन पाया जाता है। परंतु इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होता है लिपिड में, है ना। ऑक्सीजन की तुलना में क्या बोला, ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होगा, कम होगा, है ना। ये हम लोग क्या पढ़े अभी, लिपिड के बारे में जा रहे हैं। उसी को इंग्लिश में हम यहाँ अगर देखें तो लिपिड को इंग्लिश में देखें, लिपिड्स आर हेट्रोगेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स दैट आर इन सोलेबल इन वाटर बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एस ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, है ना। जो हिंदी में आप लोग को वहाँ पर समझाए थे वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। इन इसमें हम लोग को क्या समझाए थे कि लिपिड जो है विषम जीवाणु समूह, विषम जैव का क्या है, विषम समूह है ना। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, लिपिड आर हेटरगेनिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स दैट इनसोलेबल इन वाटर बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। बोला कि लिपिड जो होता है वो जैव अणुओं के विषम समूह है, जैव अणुओं के क्या है, विषम समूह है। ये जो होता है लिपिड जल में क्या होता है भाई, अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक लेकिन यहाँ पर क्या बोला था, लेकिन कार्बनिक में क्या होता है, हाँ, घुलनशील होता है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, इस सब में क्या होगा, घुलनशील होगा, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश में वही चीज़ को समझाया गया है ना, जो हिंदी में भी आप लोग को समझाए वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। इसको पढ़ के बस सुना देते हैं। अनलाइक द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, लिपिड्स डू नॉट फॉर्म ट्रू पॉलीमर्स बट दे आर इसेंशियल कंपोनेंट एंड लिविंग सेल, है ना।
जो हिंदी में समझा वही चीज यहाँ है। दे आर मेनी composed ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बट दे आर द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज मच लेस कंपेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो चलिए अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है केमिकल। केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स का अभी हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग। अभी स्ट्रक्चर और कार्य पे नहीं गए हैं ना, संरचना और कार्य पे नहीं गए। यहाँ पर अभी हम लिपिड्स का इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक ये आता है कि केमिकल नेचर ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स का जो कार्बनिक नेचर होगा वो क्या होता है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है, अधिकांश लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के संयोजन से बनते हैं। अधिकांश लिपिड जो होता है किससे बनता है, फैटी एसिड से बनता है और ग्लिसरॉल के संयोजन से बनता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, फैटी एसिड लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसके एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक समूह, जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए, ठीक है, कार्बनिक में दिया है COOH होता है। फैटी एसिड के दो प्रकार होता है। फैटी एसिड के क्या होता है भाई, फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं, फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला आता है संतृप्त फैटी अम्ल, है ना, दूसरा आता है असंतृप्त फैटी अम्ल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में समझाया गया है, इंग्लिश में लिखा गया है कि मोस्ट लिपिड्स आर फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी बोला कि ये लिपिड्स जो होता है, अधिकांश लिपिड जो होता है वो किसके संयोजन से बना होता है, तो फैटी एसिड यानी फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल से बना संयोजन से बनता है, ठीक है। दूसरा है, फैटी एसिड आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स विथ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड। उसके बाद है, फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सैटेड फैटी एसिड्स, अगर असंतृप्त फैटी एसिड का इंग्लिश में बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोल सकते हैं, है ना। अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स का क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो इसमें जो होता है, लिपिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेंस कैटेगरी, यानी बोला कि लिपिड को मोटे तौर पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कितने श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन सा होता है भाई, पहला आपका होता है सिंपल लिपिड्स, जिसको हिंदी में हम लोग सरल लिपिड्स बोलते हैं। दूसरा आ जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी तो बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स भी बोल सकते हैं या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी बोल सकते हैं। तीसरा आता है ड्रेवेड्स लिपिड्स, जिसको हिंदी में हम लोग व्युत्पन्न लिपिड्स बोलते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या है, लिपिड को मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन से भाग होते हैं वो सारे के बारे में हम लोग अभी जान चुके हैं। 3 भागों में डिवाइड किया था, कौन कौन, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, उसके बाद ड्राइवेट्स लिपिड्स यानी व्युत्पन्न लिपिड्स जिसको बोलते हैं। अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। पहला हमारा क्या था, सिंपल लिपिड्स, जिसको हिंदी में हम लोग सरल लिपिड्स बोलते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये फैटी एसिड और एल्कोहल मुख्यतः ग्लिसरॉल, अगर इस एल्कोहल में यानी मुख्य में अगर देखा जाए तो ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। क्या होता है, एस्टर होता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो वसा हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, सिंपल लिपिड्स में आता है। और दूसरा पॉइंट उसी को इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, दिस आर स्टेट्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल यूजली ग्लिसरॉल। एग्जांपल की अगर बात करें तो फैट्स एंड ऑयल्स, यानी वसा और तेल। दूसरा हमारा क्या था, कंपाउंड लिपिड्स, दूसरा हमारा क्या था, कंपाउंड लिपिड्स। इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है, इन लिपिड में अतिरिक्त समूह जैसे कि आपका हो गया फास्फेट या कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें जो कंपाउंड लिपिड्स है, इसमें जो होता है, इनमें लिपिड में अतिरिक्त समूह, जैसे कि अतिरिक्त समूह होता है, जैसे कि आपका हो गया फास्फेट या कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा होता है ना। अगर उदाहरण की हम बात करें तो फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ये सब क्या होता है, कंपाउंड लिपिड्स में ही आते हैं। उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। तीसरा हमारा क्या है, देखिए, तीसरा हमारा है ड्राइवेट्स लिपिड्स, डेरिवेटिव लिपिड्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न लिपिड। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये सरल एवं यौगिक लिपिड के व्युत्पन्न होते हैं। यानी उदाहरण की अगर हम बात करें तो सेटोराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, वसा के विलय विटामिन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव लिपिड्स बोल सकते हैं। उसी को हम यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना। अब हमारा मेन टॉपिक यानी मेन पॉइंट पे आता है, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। हम लोग इसके पहले क्या देखें, इंट्रोडक्शन टू, यानी लिपिड्स का हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। अब हमारा मेन पॉइंट आता है स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, है ना। हमको क्या पढ़ना था इसमें, है ना, इसमें हमको क्या पढ़ना था, लिपिड्स का संरचना और कार्य को पढ़ना था, जिसमें से हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे,
सबसे पहले हम संरचना को देखेंगे यानी स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद फंक्शन को देखेंगे, है ना। हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जान लिए, ठीक है, लिपिड का इंट्रोडक्शन जान लिए। अब लोग हम स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स को देखते हैं। इसमें जो होता है भाई देखो, स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स को देखो, सबसे सामान्य लिपिड ट्राइग्लिसराइड है। यह एक ग्लिसरॉल अणुओं और 3 फैटी एसिड अणुओं के एस्टर बंध द्वारा जुड़ने से बनता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से समझने वाली बात है, समझिएगा। बोला क्या कि सबसे सामान्य लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड है। यह क्या होता है, यह जो होता है एक ग्लिसरॉल अणुओं और 3 फैटी एसिड अणुओं के एस्टर बंध द्वारा जुड़ने से बनता है ना। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फास्फोलिपिड में एक जल आकर्षित फास्फोलिपिड में एक जल आकर्षी यानी अगर हम बोले तो हाइड्रोफिलिक सिर और जल विकर्षक यानी हाइड्रोफोबिक पूंछ होती है, जो कोशिकाओं झिल्ली की द्विसंरचना बेलियर से बनाती है। उसके बाद हमारा आता है, उसी को इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, द मोस्ट कॉमन लिपिड इज द triglyceride. It is a format when and molecules of glycols are combines with 3 molecules of fatty acids through ester and linkage. This process is called what? स्टिफ्रैक्शन। इसको आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में। अब हमारा आता है फंक्शन ऑफ लिपिड। हम लोग इससे पहले क्या देखें, लिपिड्स का स्ट्रक्चर देखें, अब इसमें देखते हैं फंक्शन ऑफ लिपिड्स यानी कार्य, ठीक है, फंक्शन मतलब कार्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी स्टोरेज, है ना, एनर्जी स्टोरेज यानी फंक्शन ऑफ लिपिड में जो है, सबसे पहले हम लिपिड्स का फंक्शन में एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट को देखते चलेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है एनर्जी स्टोरेज। इसमें जो होता है लिपिड ऊर्जा का प्रमुख संचय स्रोत है। ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा प्रदान करती है ना। तो क्या बोला, एनर्जी स्टोरेज जो होता है वो लिपिड ऊर्जा का प्रमुख संचय स्रोत है ना। ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा, एनर्जी स्टोरेज, है ना। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटोल रोल। इसमें जो होता है फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली के मुख्य घटक होते हैं। उसके बाद हमारा है प्रोटीन्स एंड इंसुलेशन। इसमें जो होता है लिपिड आंतरिक अंगों इसमें जो होता है लिपिड आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं तथा ऊष्मा संरक्षण प्रदान करते हैं। यानी प्रोटीन एंड इंसुलेशन जो होता है, सॉरी प्रोटेक्शन एंड, यहाँ पर प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन है, सॉरी इसमें गलती हो गया, प्रोटीन बोल दें, इसमें है प्रोटेक्शन एंड इंसुलेशन में जो होता है लिपिड आंतरिक यानी अंदर वाला अंग की रक्षा करते हैं तथा ऊष्मा संरक्षण प्रदान करती है। उसके बाद हमारा आता है हार्मोनल फंक्शन में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन जैसे कि सेटोराइड हो गया, हार्मोन हो गया, लिपिड से उत्पन्न होता है हार्मोनल फंक्शन में। उसके बाद है एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन। इसमें जो होता है लिपिड वसा विलय विटामिन जैसे कि ए हो गया, डी हो गया, विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में सहायक होते हैं, है ना। उसके बाद हमारा क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स यानी लिपिड का जैविक महत्व क्या है। लिपिड का जो है जैविक महत्व क्या है, तो मस्तिष्क के ऊतकों का आवश्यक घटक। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस लिपिड यानी लिपिड का जैविक महत्व को देख रहे हैं हम लोग। तो जैविक महत्व में जो है हमारा पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट हमारा मस्तिष्क के ऊतकों का आवश्यक घटक है। उसके बाद न्यूरॉन्स में माइलिन आवरण का निर्माण होना, कोशिका झिल्ली की अखंडता का रख रखाव करना, है ना। यानी बोला कि लिपिड का जो होता है जैविक महत्व क्या क्या होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है कि कोशिका झिल्ली की अखंडता का रख रखाव हो गया, चयापचय जल का स्रोत हो गया, ये सब क्या लिपिड्स का क्या है, लिपिड इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स यानी लिपिड का जैविक महत्व यही है, ठीक है। उसी को इंग्लिश में नीचे लिखा गया। अब हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष जो हमारा क्या निकलता है, इतना चीज़ पढ़ने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, तो उसको देखते हैं। लिपिड जो होता है, लिपिड महत्वपूर्ण जैव अणु है जो संरचनात्मक संगठन, हार्मोन नियंत्रण एवं शरीर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ क्या बोला कि लिपिड जो होता है महत्वपूर्ण जैव अणु है जो ऊर्जा संचय यानी संचय, संरचनात्मक संगठन, हार्मोन नियंत्रण एवं शरीर की सुरक्षा में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, लिपिड, है ना। उसके बाद है जल में अघुलनशील होने के बावजूद ये जीवन के लिए क्या है, बहुत ही अनिवार्य है। लिपिड जो क्या है जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जल में घुलनशील होने के बाद
क्या बोला कि जल में घुलनशील होने के बावजूद ये जीवन के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही चीज हमारा यहाँ पर इंग्लिश में नीचे में दिया है, लिपिड्स आर इंस्टेल्ड बाय मोलिक्यूल्स दैट प्ले ए vital role in energy storage, structural organization, hormonal regulation and protection of the body. Thou the insoluble in water, they are the indispensable of for life। ये हमारा क्या था, लिपिड्स। हम लोग लिपिड्स के बारे में पूरा पढ़ लिया। और हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है, हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है न्यूक्लिक एसिड। क्या है, न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।